हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग अब तक 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी तीसरी मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में बताया था कि जब 2 टेल और 1 टेल हो, 1%, 5%, 10% हो। 1 टेल कहाँ पे यूज होगा? जब लेस देन, मोर देन, मिनिमम, मैक्सिमम एंड क्लेम, जब ये 5 वर्ड्स हैं तब 1 टेल टेस्ट होगा। अगर ये 5 वर्ड्स नहीं है तो वो 2 टेल टेस्ट होगा। हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में, पहले वीडियो में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, दूसरे वीडियो में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 2 मीन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोर्शन, जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंस की फॉर्मूला होती है स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी का मॉड्यूलस। अब स्टूडेंट स्मॉल पी क्या होता है? स्मॉल पी हमको कैसे मिलता है? x अपॉन एन करने से। x का मतलब होता है, n का मतलब होता है टोटल ट्रायल्स, एंड x का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स मतलब जैसे 1000 में से 600 लोग ऐसे हैं जो चाय पीने वाले हैं, तो 1000 ये टोटल ट्रायल्स है, वो हमारा n होगा। 600 लोग चाय पीने वाले हैं, वो बर्नौली ट्रायल है, वो हमारा x होगा। अब कैपिटल P क्या होता है? कैपिटल P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड आउट, या जिसको हमको प्रूव करना हो, वो हमारा कैपिटल P कहलाता है। कैपिटल Q कैसे मिलता है? 1 माइनस P करने से, ये डिफरेंस है। अब ऐसी कैसे मिलेगा? ऐसी की 2 फॉर्मूलाज हैं, P इंटू क्यू अपॉन एन का रूट, या तो फिर P इंटू क्यू अपॉन एन का रूट, इसके साथ साथ कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का रूट। स्टूडेंट्स कैपिटल N का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन, और स्मॉल n का मतलब होता है सैंपल। भाई जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन लिया टोटल 10,000, तो वो हमारा कैपिटल N है, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 1000 लोगों की स्टडी की, वो हमारा सैंपल है, तो वो हमारा स्मॉल n कहलाएगा। अब उस 1000 लोगों में से 600 लोग चाय पीने वाले हैं, तो वो हमारा x कहलाएगा। तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन होता है, उससे छोटा सैंपल होता है, और उससे छोटा जो होता है वो बर्नौली ट्रायल्स होता है। तो डिफरेंस मिल गया, ऐसी मिल गया। अब उसके बाद हम लोग सेट सी फाइंड करेंगे, जिसकी फॉर्मूला होती है डिफरेंस अपॉन ऐसी। सम करेंगे बेटा, तो अच्छे से पता चले आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? इन अ हॉस्पिटल आउट ऑफ 1000 न्यू बॉर्न बेबीज, कितने बच्चों का जन्म हुआ? 1000 बच्चे टोटल, n इज इक्वल टू 1000। 560 आर बॉयज, 1000 में से 560 लड़के हैं बर्नौली ट्रायल्स, x इज इक्वल टू 560। यहां से हमको स्मॉल p मिल जाएगा। स्मॉल p कैसे मिलेगा? x अपॉन n, 560 डिवाइड बाय 1000, तो स्मॉल p इज इक्वल टू 0.56, ये हमको स्मॉल p मिल गया। कंटिन्यू। Does this information support the hypothesis that birth of boys and girls are in equal proportion? Equal proportion का मतलब होता है 50%। तो ये हमारा कैपिटल P है, जो हम लोगों को फाइंड करना है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में 50-50% है। तो 50 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बॉयज की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो बॉयज और गर्ल्स इक्वल प्रोपोर्शन में, तो बॉयज का प्रोपोर्शन हो जाएगा 50 अपॉन 100, मतलब 0.5। सो नाउ वी हैव स्मॉल p एंड कैपिटल P, हमारे पास दोनों आ गया। अब हमारे डिफरेंस की फॉर्मूला है स्मॉल p माइनस कैपिटल P मॉड्यूलस। स्मॉल p 0.56, कैपिटल P 0.5, मॉड्यूलस देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 0.06। ये डिफरेंस मिल गया। अब हमको Q फाइंड करना है। Q कैसे मिलता है? 1 माइनस कैपिटल P, 1 माइनस कैपिटल P कितना है? 0.5। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0.5। अब हम लोग फाइंड करेंगे SE, और SE की फॉर्मूला है P इंटू क्यू डिवाइड बाय n का रूट। P कैपिटल P इट इज 0.5 इंटू कैपिटल Q 0.5 अपॉन n नंबर 1000,
उसका रूट। सो देयरफॉर SE इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू उसका रूट 0.0158। ये हमको ऐसी मिल गया। तो अब हमारे पास डिफरेंस भी आ गया, ऐसी भी आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे ZC। ZC की फॉर्मूला है डिफरेंस अपॉन ऐसी। डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया 0.06, SE 0.0158। Therefore ZC is equal to 0.06 divided by 0.0158, तो 3.797 है, तो 3.80 ये हमारा ZC होगा। अब हम लोगों को ZT फाइंड करना है। ZT फाइंड करने के लिए पहले तो हमको देखना है कि क्वेश्चन में इन 5 में से कोई भी वर्ड दिया हुआ है। हमारा एग्जाम्पल 7 इन 5 में से कोई भी वर्ड नहीं दिया है। इसका मतलब कि 2 टेल टेस्ट और 1% दिया है, तो 2 टेल 1% 2.58। नाउ ZC इज ग्रेटर देन ZT। ZC की वैल्यू ZT से बड़ी है, तो मैंने आपको बताया हुआ है H0 इज रिजेक्टेड। अगर ZC की वैल्यू है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ZC की वैल्यू छोटी है तो वो H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। 2 सम्स और करेंगे तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक ही मेथड रहेगी बेटा, जो नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। लिखा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 2000 आइटम्स। लॉट मतलब पॉपुलेशन, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 2000 दिया है। अ सैंपल ऑफ 400 आइटम्स इज सिलेक्टेड। सैंपल 400 है, स्मॉल n इज इक्वल टू 400 एट रैंडम, एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन सैंपल इज 64, और उसमें से 64 डिफेक्टिव है। x इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास कैपिटल N, स्मॉल n और x है, तो सबसे पहले मैं p फाइंड करूं, स्मॉल p। स्मॉल p कैसे मिलता है, x अपॉन n करने से। x है 64 अपॉन n है 400, तो देयरफॉर स्मॉल p इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 400, 0.16। ये हम लोगों को स्मॉल p मिल गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। Test the hypothesis that the population proportion of defective items in a lot is less than 20%। ये हमको फाइंड करना है। कैपिटल P 20%, 20 upon 100, 0.2। कैपिटल Q 1 minus P, 1 minus 0.2, कैपिटल Q 0.8। सो मेरे पास कैपिटल Q भी आ गया, कैपिटल P भी आ गया। डिफरेंस सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, स्मॉल p माइनस कैपिटल P का मॉड्यूलस। स्मॉल p कितना है हमारा 0.16 माइनस कैपिटल P 0.2 का मॉड्यूलस। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 0.04। डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस के बाद स्मॉल p वो तो है हमारे पास, q वो भी हमारे पास है। अब SE फाइंड करेंगे। हमको ना बेटा क्वेश्चन में कैपिटल N दिया है, तो SE की ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। फॉर्मूला है SE इज इक्वल टू P इंटू Q अपॉन N का रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस 1 का रूट। P हमको दिया हुआ है 0.2 इंटू Q, वो मैंने फाइंड किया 0.8 अपॉन स्मॉल n 400 का रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n 2000 माइनस 400 1600 अपॉन कैपिटल N माइनस 1 2000 माइनस 1 1999 का रूट। अब इसको सॉल्व करो पहले। 0.2 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू इसका रूट, तो 0.02 इंटू 1600 डिवाइड बाय 1999 इज इक्वल टू उसका रूट 0.8947। हमेशा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, स्टैट्स के अंदर हमको हमेशा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाना है। देन
एस ई इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 0.8947, तो 0.01789 ये हमको ऐसी मिल गया। अब ऐसी फाइंड करने के बाद हम लोग ZC फाइंड करते हैं। ZC कैसे मिलता है? डिफरेंस अपॉन ऐसी करने से। मेरा डिफरेंस है 0.04 अपॉन ऐसी है 0.01789, therefore ZC is equal to 0.04 अपॉन 0.01789, तो 2.2359 ये ZC मिला। अब ZT फाइंड करेंगे। ZT के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है बेटा कि अगर इन 5 में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो वो वन टेल टेस्ट होता है, और क्वेश्चन में एग्जाम्पल 8 में क्लियरली लेस देन लिखा हुआ है, तो लेस देन लिखा है इसका मतलब वन टेल टेस्ट, और अपने को ब्रैकेट में परसेंटेज दिए हुए हैं 1%, तो वन टेल टेस्ट 1%, 2.33। ZC is less than ZT, ZC छोटा है, so H0 is accepted। ओके बेटा, एक और एग्जांपल करेंगे तो ये आप लोगों को मेथड क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है? इन अ बिग सिटी 480 men आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 800 men आर स्मोकर। टोटल 800 का सैंपल है, मतलब n इज इक्वल टू 800, उसमें 480 स्मोकर है, तो x इज इक्वल टू 480। स्मॉल p मिल जाएगा x अपॉन n करने से, 480 अपॉन 800, तो हमको स्मॉल p मिल जाएगा 480 डिवाइड बाय 800, मतलब 0.6, ये हमको स्मॉल p मिल गया। Does this information support the hypothesis that majority of men in the city are smokers? Majority, ज्यादातर, किससे ज्यादा? 50% से ज्यादा। हमको मेजोरिटी लिखा हुआ है, परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है। प्रीवियस एग्जांपल में 20% दिया था, यहाँ लिखा कि मेजोरिटी लोग स्मोकर होने चाहिए, तो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा, मोर देन वर्ड आ गया, एंड 50% से ज्यादा, तो कैपिटल P इज इक्वल टू 50 अपॉन 100, मतलब 0.5। Q मिलेगा 1 माइनस P करके, 1 माइनस 0.5, तो Q इज इक्वल टू हमको मिलेगा 0.5। सो हमारे पास P भी आ गया, हमारे पास Q भी आ गया। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस की फॉर्मूला होती है स्मॉल p माइनस कैपिटल P का मॉड्यूलस। स्मॉल p 0.6 और कैपिटल P है 0.5, 0.6 माइनस 0.5 मॉड्यूलस, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 0.01। डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस के बाद हमको फाइंड करना है SE। कैपिटल N नहीं है क्वेश्चन में, तो SE की सिंपल वाली फॉर्मूला P इंटू Q अपॉन N का रूट। P हमको दिया हुआ है ये रहा 0.5, कैपिटल P है, कैपिटल Q है 0.5, डिवाइड बाय N है हमारा 800, उसका रूट। Therefore SE is equal to 0.5 into 0.5 divide by 800 is equal to इसका रूट 0.0177, 0.0177, ये हमारा SE मिल गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे ZC। ZC डिफरेंस अपॉन SE। डिफरेंस कितना है हमारा? 0.01 upon SE 0.0177, therefore ZC is equal to 0.01 upon 0.0177, तो आएगा 0.5649, ये हमको मिल गया ZC। अब हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे ZT। अब ZT कैसे मिलेगा? एक मिनट इसको आंसर को वेरीफाई कर लें, परफेक्ट है। ZT कैसे मिलेगा? यहाँ पे अपने को लिखा था मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है मैक्सिमम, यहाँ मोर देन, तो मोर देन वर्ड आ गया, मतलब वन टेल टेस्ट, और परसेंटेज हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है,
तो 1.5%, 1.645, ZC is less than ZT, H0 is accepted. ओके बेटा, इसी के साथ आप लोगों की ये मेथड कंप्लीट